नमोस्तु आचार्य। अमन जैन कनाडा आपसे शंका कर रहे हैं, नौ कर्म का हमारे कर्मों से क्या संबंध है, वह हमें कैसे प्रभावित करते हैं, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। कर्म और नो कर्म ये हम बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं। देखिए, कर्म के उदय से ही नो कर्म की प्राप्ति होती है। यदि कर्म का उदय ना हो तो नो कर्म की कभी भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये द्रव्य कर्म जो है उसका जब उदय जीव को आता है तो नो कर्म भी आप दो प्रकार से लगाना। एक नो कर्म तो जो है शरीर है, जो हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, ये नो कर्म है। और एक नो कर्म जो भी बाह्य वस्तुएं हैं वो सब नो कर्म हैं। जैसे आपका मकान, आपकी गाड़ी, मोबाइल, टीवी, जो वस्तुएं हैं वो भी नो कर्म हैं। इन नो कर्मों के निमित्त से क्या होता है, जीव परिणाम करता है, जीव भाव करता है। इन नो कर्मों के प्रति राग का भाव या द्वेष का भाव करता है, तो ये भाव कर्म करता है। और इस भाव कर्म से फिर हमारे कर्म बंध बनते हैं, और कर्म के बंध से जब उदय में आएगा तो फिर नो कर्म की प्राप्ति होगी। तो ये चक्र चलता रहता है कि नो कर्म के निमित्त से जीव कर्म भाव कर्म करता है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध बनता है, और द्रव्य कर्म का फिर उदय आता है तो फिर नो कर्म की प्राप्ति होती है। और फिर नो कर्म के प्राप्त होने पर वह उन पर राग द्वेष करता है और फिर उसको कर्म का बंध बनता है। तो हमारे जीवन में कर्म के साथ साथ नो कर्म का आपस में बहुत संबंध है। यदि कर्म ना रहे तो नो कर्म भी ना रहे, और नो कर्म ना रहे तो कर्म भी हमें बंध को प्राप्त ना हो सके। अब यहाँ पर हमें ये देखना है, क्या हम इस चक्र से बाहर निकल भी सकते हैं कि भी नहीं भी निकल सकते हैं, कि कर्म का उदय आया, नो कर्म मिला और हमने कर्म बांध लिया फिर दोबारा। तो आचार्य कहते हैं हम इसको भाव कर्म का अभाव करें, नो कर्म के प्रति भाव कर्म का अभाव करें, मतलब उसके प्रति राग द्वेष का परिणाम न लगाए। जैसे शरीर है तो शरीर के प्रति हम समता भाव रखें, शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, भोग वस्तुएं हैं, उनके प्रति समता भाव रखें। तो समता भाव से क्या होगा, फिर हमें पुनः कर्म का आश्रय नहीं होगा, कर्म का बंध नहीं होगा। जब कर्म का आश्रय बंध नहीं होगा तो फिर हमें कर्म के उदय में फिर क्या बोलते कि ये नो कर्म आदि की प्राप्ति भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब हमें कर्म का बंध ही नहीं हुआ तो उदय की बात ही नहीं रह गई। फिर हम उस चक्र से बाहर निकल करके हम कर्म को क्षय कर सकते हैं। इस प्रकार जीव का नो कर्म के साथ संबंध जो है अपनी आयु तक रहता है। कब तक रहता है? आयु तक रहता है। जैसे ही उसकी आयु समाप्त हुई, नो कर्म का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। फिर पुनः वह दूसरी आयु ग्रहण करता है तो वहाँ पर नो कर्म को कलेक्ट करता है। आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वच्छवास, भाषा, पर्याप्ति, जो भी सब कुछ हैं उनको वो कलेक्ट करके फिर शरीर आदि का निर्माण करता है। ये शरीर संबंधी है। और बाह्य वस्तु संबंधी जो हैं, ये पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाले ये भी नो कर्म जो हैं, शाता कर्म के उदय आदि से प्राप्त हुआ करते हैं। इस प्रकार कर्म नो कर्म का आपस में संबंध है। नमोस्तु आचार्य। कुशेंद्र हुनियाल दिल्ली आपसे शंका कर रहे हैं, हे गुरुदेव, सिद्ध बनने का रास्ता क्या सबके लिए खुला है? क्या कोई भी सिद्ध बन सकता है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। सिद्ध होने का रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है। बंद ही कब हुआ? बंद होता भी कब है? अभी भी सिद्ध हो रहे हैं। महाविदेह क्षेत्र से कितने जीव जो हैं सिद्ध को प्राप्त हो रहे हैं। हम सब लोग भी सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन एक बात है, वह जीव संगी होना चाहिए, पंचेंद्रिय होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए और भव्य होना चाहिए। ये जीव में जो है कंडीशन है, उस जीव की अपनी योग्यता है। भव्यपना की योग्यता होना चाहिए। भव्यपना की मतलब क्या? उसमें रत्नात्रय प्रकट होने की शक्ति होना चाहिए। तो ये भव्यपना होना चाहिए। संगी मन सहित होना चाहिए, जिससे वो विचार सके, सोच सके, चिंतन कर सके, हिताहित बुद्धि उसके पास होना चाहिए। तो संगी होना चाहिए। पंचेंद्रिय, पांचों इंद्रियों से उसे संपन्न होना चाहिए। यदि वो पांच इंद्रिय संपन्न नहीं है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि है, चार इंद्रिय आदि है, तो असंगी भी है, तो उसको कभी भी जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। उसको नियम से पांच इंद्रिय होना पड़ेगा।
मतलब 5 इंद्रिय पर्याय में आए। तो संगी, पंचेंद्रिय और पर्याप्तक जीव होना चाहिए। पर्याप्तक मतलब आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, ये 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। इससे पूर्ण जीव होना चाहिए। अब ये सब मिल जाने के बाद भी, ये सब उसके पास योग्यता होने के बाद भी उसके पास पुण्य होना चाहिए, क्षयोसम लब्धि हो, देशना लब्धि हो और विशुद्धि लब्धि हो, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, संयम, चारित्र, ये सब चीज़ों इसके पास होंगी तो वह जीव जो है सिद्ध बन सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है सिद्ध बनने का। संसार में अनंत जीव हैं, उनमें जो भव्य जीव हैं, भव्य जीव पुरुषार्थ करके मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, सिद्धालय को प्राप्त हो सकते हैं, सिद्ध परमात्मा बन सकते हैं। वर्तमान में हम जो पंचम काल में जो जीव रह रहे हैं, ये भी पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में चल सकते हैं। देवगति जा कर के श्रीमंदर स्वामी के समर्षण में जा सकते हैं, अथवा यहाँ से वहाँ पे जन्म लेकर के सम्यक को प्रकट करके और सिद्ध बन सकते हैं। तो इस प्रकार से सिद्ध होने का जो रास्ता है वो बिल्कुल खुला हुआ है। बस इंतज़ार आपका है कि आप कब चलेंगे। नमोस्तु आचार्य श्री। ज्योति जैन महाराष्ट्र आपसे संग्रह कर रही हैं। हे गुरुदेव, जो बात हमने जैसी देखी सुनी, क्या उसे सत्य मान लिया जाए, यह उचित है अथवा नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। हम जो देखते हैं और जो हम सुनते हैं वो सत्य ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम जो देखते हैं वो असत्य भी हो सकता है। हम कुछ भी अपनी तरफ से अभिप्राय लगा सकते हैं, अपनी मनगढ़ंत बात भी लगा सकते हैं। इसलिए जो देखा है वही सत्य है ऐसा नहीं है। सत्य तो अनुभव का विषय है, जब तक हमारे अनुभूति में नहीं आता है। कहते हैं सत्य बोलने के पहले सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है, और सत्य को जानने का मतलब है सत्य की खोज। और सत्य की खोज जो है आगम से भी होती है, युक्ति से भी होती है, तर्क से भी होती है, अनुभव से भी होती है। इन सब कारणों से जो है सत्य की खोज होया करती है। और जो सत्य की खोज कर लेता है वो सत्य का अनुभव कर पाता है, और उस सत्य का पूर्ण बखान भी अपने वचनों से नहीं कर पाता है, क्योंकि वचनों की अपनी एक सीमा होती है और वचनों के माध्यम से पूर्ण सत्य बताया नहीं जा सकता है। पूर्ण सत्य तो अनुभव, अनुभूति, स्वानुभूति, गम हुआ करता है। तो ध्यान रखना, जो हम देखते हैं वही पूर्ण सत्य है ऐसा नहीं है। जैसे मान लो हम ध्यान में बैठे हुए हों और बहुत ध्यान कर रहे हैं और आपने हमें देख लिया, तो आपने कहा कितने बड़े ध्यानी हैं, ये बहुत बड़े ध्यानी है। ठीक है, व्यवहार सत्य है, क्योंकि जो आपको दिख रहा है वो सत्य है, लेकिन निश्चय से सत्य नहीं है, क्योंकि हो सकता है हम ध्यानी ना हो, हम जो है और कुछ भी सोच रहे हो, धर्म ध्यान ना सोच करके हम आर्त रौद ध्यान सोच रहे हो। इसलिए हम परम ध्यानी, परम तपस्वी हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ऊपर दिख रहा है वो अंदर से भी वैसा हो। जैसे कोई आपसे मधुर बात कर रहा है और कह रहा है तो आपको लिए बहुत मधुर स्वभावी व्यक्ति है, हो सकता है अंदर से जहर भी भरा हो। तो हम देखते हैं, जो सुनते हैं वो पूर्ण सत्य हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सत्य तो अनुभव में जो आया जाता है वही पूर्ण सत्य होता है। इस बात को ध्यान रखें। और आगम में जो कहा गया है, शास्त्रों में आचार्यों द्वारा जो कहा गया है, उसके लिए भी आचार्यों ने कहा है कि आप नय से, प्रमाण से, अनुमान से, तर्क से, वितर्क से, प्रत्यभिज्ञान से आदि अनेकों प्रकारों से आप उस बात को कसौटी में कसो, और जब आपको खरा लगे तो उसे स्वीकार करो। जो खरा है वो मेरा है ऐसा नहीं, जो मेरा है सो खरा है ऐसा नहीं, जो खरा है सो मेरा है। मतलब जो सत्य में की कसौटी में उतर के आ गया है वो मेरा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसलिए खरा है ऐसा नहीं। ठीक है ना? तो अनुभव के विषय में आकर के हम सत्य की खोज कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे